भारत दर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। मृत्यु के बाद अग्नि संस्कार से लेकर के 13वें तक का क्रियाकर्म का आज हम उल्लेख करेंगे। सर्वप्रथम पूरे भारत या विश्व में सनातन धर्म, हिंदू धर्म यह मानता है कि वाराणसी का काशी शहर, जहां पर मणिकर्णिका घाट है, वहां मृत्यु के बाद मानव जाति का उत्थान हो जाता है, जहां दाह संस्कार देने पर स्त्रियां पुरुष को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यह शास्त्रों में भी लिखा गया है, जिसमें कारण वह आप देखोगे कि वहां पर 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं। मणिकर्ण का घाट पर हमने देखा है, चिताएं जालना बंद कभी नहीं। सर्वप्रथम दिन मृत शरीर को राम नाम सत्य करके उन्हें काशी ले जाया जाता है और उनका दाह संस्कार किया जाता है। ज्येष्ठ पुत्र वह उनका दाग लेता है जो प्रथम दिन से घट बांधा जाता है। अगर ज्येष्ठ पुत्र नहीं है तो कोई भी पुत्र उसे आत्मा का दाग ले सकता है। घट बढ़ने के बाद उसको जल समर्पित करते हैं। यह सिस्टम 10वें दिन तक रहता है। 10वें दिन के बीच में गरुड़ पुराण की कथा का समापन किया जाता है, जिससे यह मानव प्राणी मृत्यु के बाद उसके समझ में आवे कि किस प्रकार से आत्मा परमात्मा से मेल होता है, सबका हिसाब किताब होता है। अब 10वें दिन में जो श्रद्धा का महत्वपूर्ण गरुड़ पुराण एक धार्मिक ग्रंथ है। इसमें जो है कह देंगे पनिया दे जाता मनुष्य के 5 दैया जी से दे दे मृत्यु के बाद 5 दिन है कर्म जो है किया जाता है। मंगला 5 दिन है, 5 जुड़ी वह उस जीव को अच्छा बढ़त चला श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो जीव उसको पाता है। और इसमें जो है सर्वप्रथम मृत्यु के पहले आपने यहाँ पिंडदान वगैरह किया था कि नहीं? 6 पिंडदान दिया जाता है। वो मृत्यु स्थान, द्वार देश या गांव में, सरहद में, इसके बाद जो है अर्धमार्ग का चिता स्थान पर। तो इसका मतलब यही है कि ये 6 पिंड जो होते हैं और अग्नि स्थान पर जो पिंड दिया जाता है वह जो है शरीर को जो है अस्थि संचय नाम दिया गया है कि वहाँ से जब इतने 6 पिंड हम लोग दे देते हैं तब वह जो है वह मृतक का जो है क्रियाकर्म करने का उसको अधिकार मिलता है शव को जलाने के लिए। जब वह जला दिया जाता है, इसके बाद वहाँ से आने पर 13 दिन की क्रिया जो है लोग किया जाता है। इसमें पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, मतलब वैसे दिए हैं कि अलग अलग पिंडदान करिए रोज़। अगर रोज़ नहीं हो पा रहा है तो मृत्यु से 7 दिन के अंदर 7वें दिन जो है जो सत्नावना कहा जाता है उसका दिया पिंडदान होता है। इसके बाद 10 गात्र होता है। 10 गात्र के दिन 10 पिंडा दिया जाता है। इसके बाद लोग मुंडन कराते हैं। एकादशा है, पूरा जो है उस क्रिया को कर्म करके सपिंडन, और सपिंडन के बाद जो है गौरी गणेश, यह सब पूजन करने के बाद लोग जो है मानना है कि शुद्ध हो जाते हैं उस समय। गरुड़ पुराण का क्या महत्व है पंडित जी? महत्व यही है ना कि यह सब करने से, क्रिया को जो किया जाता है उसको करने से जो है वो उस जीव के लिए जो है उसका दूसरे जन्म को जो है आगे बढ़ाने के लिए ये सब प्रदान किया जाता है। और जो अपना स्वकर्म किया है अच्छा है तो वह रास्ते को जो है पार करता चला जाता है। पुत्रों के द्वारा दिए गए दान को जो है वह लेता है, देता है, चला जाता है। उसको कहीं जो है दिक्कत नहीं आती।
वो हमेशा पूरे भारत या विश्व में सनातन धर्म, हिंदू धर्म यह मानता है कि वाराणसी का काशी शहर, जहां पर मणिकर्णिका घाट है, वहां मृत्यु के बाद मानव जाति का उत्थान हो जाता है, जहां दाह संस्कार देने पर स्त्रियां पुरुष को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यह शास्त्रों में भी लिखा गया है, जिसमें कारण वह आप देखोगे कि वहां पर 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं। मणिकर्ण का घाट पर हमने देखा है, चिताएं जालना बंद कभी नहीं। सर्वप्रथम दिन मृत शरीर को राम नाम सत्य करके उन्हें काशी ले जाया जाता है और उनका दाह संस्कार किया जाता है। ज्येष्ठ पुत्र वह उनका दाग लेता है जो प्रथम दिन से घट बांधा जाता है। अगर ज्येष्ठ पुत्र नहीं है तो कोई भी पुत्र उसे आत्मा का दाग ले सकता है। घट बढ़ने से जल समर्पित करते हैं। यह सिस्टम 10वें दिन तक रहता है। 10वें दिन के बीच में गरुड़ पुराण की कथा का समापन किया जाता है, जिससे यह मानव प्राणी मृत्यु के बाद उसके समझ में आवे कि किस प्रकार से आत्मा परमात्मा से मेल होता है, सबका हिसाब किताब होता है। अब 10वें दिन में जो श्रद्धा का महत्वपूर्ण दिन होता है और उसे दिन महापात्र का विदाई का दिन होता है और दान दक्षिणा दिन होता है कि ताकि उसे आत्मा की शांति के लिए दान का प्रावधान बहुत बड़ा गरुड़ पुराण में बताया गया है। इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण महापात्र की विदाई होती है, जिसमें ऐसा कहा गया है, आत्माओं परमात्मा का उसी दिन मेल हो जाता है, नहीं तो आत्मा 13 दिन तक इस इर्द गिर्द में घूमती रहेगी। 10वें दिन ही उसे परमात्मा से दान पुण्य करके विदाई किया जाता। 11वें दिन फिर भी दान धर्म का ही कार्यक्रम होता है और सभी मिलने के लिए आते हैं। 13वें दिन का कार्यक्रम जो होता है वह ब्रह्म भोज कहा जाता है, जिसमें ब्राह्मण को भोजन करने के बाद सभी आपका जितना विस्तार है अमृत आत्मा के शांति के लिए वह यह कार्यक्रम होता है, जिससे उसे आत्मा को शांति मिले। इसलिए लोग इसे ज्यादा विस्तार से कार्यक्रम करने का प्रावधान रखते हैं। इसे अपनी स्थिति के अनुसार किया जा सकता है और इसे 5 ब्राह्मणों को मिला करके या 11 ब्राह्मण को मिला करके इसे इस कार्यक्रम को किया जा सकता है। लेकिन आज फैशन में बहुत ही विस्तार बढ़ा करके यह कार्यक्रम किया जाता है और 13वीं का भजन काफी ऐसे जो दीक्षा लिए हुए पुरुष या स्त्री हो नहीं भोजन ग्रहण करते आते हैं और मिलजुल करके चले जाते हैं। और यह एक विडंबना है। हर कोई मानव जाति में हर प्रकार के लोग, जिसमें गरुड़ पुराण में बताया गया है, सबसे ज्यादा दान पुण्य का कार्य माना गया है। इसी प्रकार से सनातन धर्म हिंदू धर्म विधि के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार आत्मा परमात्मा का मेल होता है। आत्मा जो है भटकती नहीं, उसके लिए यह क्रिया का क्लब पिंडदान का कार्यक्रम किया जाता है। 13वें के दिन जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को भोजन कराया जाए वह पुण्य माना जाता है और लोग अपने माता पिता के लिए सब करते हैं। भारत दर्शन की टीम इस समय उत्तर प्रदेश में है और यह कार्यक्रम धर्म का कार्यक्रम, आस्थाओं का कार्यक्रम, भावनाओं का कार्यक्रम होता है। भारत दर्शन यह मानता है कि वाराणसी का काशी शहर, जहां पर मणिकर्णिका घाट है, वहां मृत्यु के बाद मानव जाति का उत्थान हो जाता है, जहां दाह संस्कार देने पर स्त्रियां पुरुष को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यह शास्त्रों में भी लिखा गया है, जिसमें कारण वह आप देखोगे कि वहां पर 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं। मणिकर्ण का घाट पर हमने देखा है, चिताएं जालना बंद कभी नहीं। सर्वप्रथम दिन मृत शरीर को राम नाम सत्य करके उन्हें काशी ले जाया जाता है और उनका दाह संस्कार किया जाता है। ज्येष्ठ पुत्र वह उनका दाग लेता है जो प्रथम दिन से घट बांधा जाता है। अगर ज्येष्ठ पुत्र नहीं है तो कोई भी पुत्र उसे आत्मा का दाग ले सकता है। घट बढ़ सदस्य जल समर्पित करते हैं। यह सिस्टम 10वें दिन तक रहता है। 10वें दिन के बीच में गरुड़ पुराण की कथा का समापन किया जाता है, जिससे यह मानव प्राणी मृत्यु के बाद उसके समझ में आवे कि किस प्रकार से आत्मा परमात्मा से मेल होता है, सबका हिसाब किताब होता है। अब 10वें दिन में जो श्रद्धा का महत्वपूर्ण दिन होता है और उसे दिन महापात्र का विदाई का दिन होता है और दान दक्षिणा दिन होता है कि ताकि उसे आत्मा की शांति के लिए दान का प्रावधान बहुत बड़ा गरुड़ पुराण में बताया गया है। इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण महापात्र की विदाई होती है,
जिसमें ऐसा कहा गया है, आत्माओं परमात्मा का उसी दिन मेल हो जाता है, नहीं तो आत्मा 13 दिन तक इस इर्द गिर्द में घूमती रहेगी। 10वें दिन ही उसे परमात्मा से दान पुण्य करके विदाई किया जाता। करने के बाद सभी आपका जितना विस्तार है, अमृत आत्मा के शांति के लिए वह यह कार्यक्रम होता है, जिससे उसे आत्मा को शांति मिले। इसलिए लोग इसे ज्यादा विस्तार से कार्यक्रम करने का प्रावधान रखते हैं। इसे अपनी स्थिति के अनुसार किया जा सकता है और इसे 5 ब्राह्मणों को मिला करके या 11 ब्राह्मण को मिला करके इसे इस कार्यक्रम को किया जा सकता है। लेकिन आज फैशन में बहुत ही विस्तार बढ़ा करके यह कार्यक्रम किया जाता है और 13वीं का